हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स प्रश्नावली 13.6 प्रश्न संख्या 7 को करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। ठीक है, पेंसिल का व्यास कितना दिया है 7 mm और ग्रेफाइट का व्यास दिया है 1 mm मिलीमीटर। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी के आयतन और ग्रेफाइट के आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ये पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल दिया हुआ है और इसके अंदर ये जो है ब्लैक पदार्थ, ये क्या है, ये इसका ग्रेफाइट है। कह रहा है कि ग्रेफाइट का जो व्यास दिया हुआ है कितना है 1 मिलीमीटर और इस पेंसिल का ऐसे व्यास दिया हुआ है। इस पेंसिल का यहाँ से यहाँ तक का व्यास कितना दिया हुआ है, इस पेंसिल का व्यास दिया हुआ है 7 mm और कह रहा है कि इसकी टोटल जितना लंबाई इस पेंसिल का होगा लकड़ी का उतना ही क्या होगा, ग्रेफाइट का होगा। ठीक है, दोनों का लंबाई सेम है यानी 14 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में आपको कह दिया पहले ही कि ये क्या है, बेलन है और आपको फिगर से ही पता चल रहा है, आकृति से भी ये क्या है, ये बेलन ही है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। कह रहा है ना कि पहले ग्रेफाइट का आयतन निकालिए, ग्रेफाइट का आयतन निकालिए और लकड़ी का आयतन निकालिए। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे आकृति का आयतन निकाल के ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले निकालते हैं, फिगर के थ्रू भी समझ जाते हैं। ये हम लोग का मान लीजिए जैसे पेंसिल है जिसका व्यास दिया हुआ है 7 mm 7 मिलीमीटर और इसी के अंदर एक छोटा सा ग्रेफाइट डाला हुआ है, ये ग्रेफाइट है और इसका जो व्यास दिया हुआ है, इसका व्यास यानी डी दिया हुआ है 1 mm। ठीक है, पेंसिल का व्यास डी कितना दिया हुआ है 7 मिलीमीटर। तो पेंसिल का सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। पेंसिल का त्रिज्या आर, पेंसिल का त्रिज्या आर कितना हो जाएगा 7/2 मिलीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना करेंगे यानी 140 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेंसिल का आयतन निकालेंगे। पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7/2 और 7/2 दो बार गुना करेंगे स्क्वायर है तो, और एच का मान कितना है 140। इस 7 से 7 गया, 22 से, ये 2 से 11 बार में और ये 2 से 70 बार में। अब गुना करने के लिए क्या रह गया, 11 गुना 7 गुना 70। 7 से 11 में गुना करेंगे 77 इंटू 7, 0 को यहीं छोड़ दीजिए। 7 49 की 9, हाथ में 4, 7 49 और 4 53, इतना हो गया मिलीमीटर क्यू। ठीक है, मिलीमीटर क्यू, लेकिन हमको चाहिए सेंटीमीटर में, आंसर हमको चाहिए सेंटीमीटर में। तो लिखेंगे चूंकि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 1 मिलीमीटर क्यू इज इक्वल टू कितना होगा 1/10 सेंटीमीटर क्यू। 1/10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 सेंटीमीटर क्यू। ठीक है, 3 बार गुना करेंगे तो इसको भी 3 बार से भाग दीजिए, 1000 से भाग दे दीजिए, कितना है 5390 डिवाइडेड बाई 1000। तो आपका आंसर कितना आएगा 5.3 के बाद पॉइंट हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद 0 लिखिए या नहीं लिखिए, 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो 5.39 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर
क्यू। ये आ गया आपके पेंसिल का आयतन, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का व्यास कितना दिया हुआ था, तो 1 मिलीमीटर व्यास दिया हुआ था, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर। और यहाँ ऊंचाई भी, यहाँ भी क्या होगा, ऊंचाई कितना 140 मिलीमीटर ही। अब निकालेंगे ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। पाई का मान 22/7, r का मान 1/2 इंटू 1/2 इंटू h का मान है 140, ठीक है। 7 से ये कितना बार में, 7 दूनी 14 बार में, ठीक है। अब इसको फिर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और इसको फिर इससे करेंगे तो 5 बार में गया। अब यहाँ हो जाएगा 22 × 5, 22 × 5 या हो जाएगा 110 मिलीमीटर क्यूब। ये मिलीमीटर क्यूब में है। अब मिलीमीटर क्यूब को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भागा देते हैं, 1000 से भागा दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। 0. इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, लकड़ी का आयतन। क्वेश्चन क्या कहा है, लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन, ठीक है। पेंसिल का आयतन कितना आया था, पेंसिल का आयतन आया था 5.39, 5.39, और ग्रेफाइट का कितना आया है 0.11 सेंटीमीटर क्यूब में है सारा जो नंबर है, ठीक है। 9 में से 1 गया 8, और 3 में से 1 गया 2, और 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, और समझ में आ गया है तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।